हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में लेकर आए क्लास 9 से इकोनॉमिक्स का लेसन 5 है, यानी कि पार्ट 5 है, जिसका नाम है कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। तो इस अध्याय का सभी प्रश्न एक एक करके हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, क्या है? क में दिया हुआ है उद्योग, ख में दिया हुआ है व्यापार, ग में दिया हुआ है कृषि और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कृषि। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है, कौन सा है? क में दिया हुआ है कुएं एवं नलकूप, ख में दिया हुआ है नहरें, ग में तालाब और घ में नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, कुएं एवं नलकूप। क्वेश्चन नंबर 3, बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है, क में फसल की होती है, ख में मनुष्य एवं मवेशी की होती है, ग में आवास की होती है या घ में इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अकाल से राज्य में बर्बादी होती है, क्या चीज की? तो क में दिया हुआ है खाद्यान्न फसल, ख में दिया हुआ है मनुष्य एवं मवेशी की, ग में दिया हुआ है उद्योग की और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा खाद्यान्न फसल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है भदई को कहा जाता है, ख में दिया हुआ है खरीफ या अगहनी, ग में दिया हुआ है रबी और घ में दिया हुआ है गर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, खरीफ या अगहनी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि सन 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयावह यानी कि भयानक अकाल पड़ा? ठीक है। तो ऑप्शन क में दिया हुआ है बिहार, ख में दिया है राजस्थान, ग में दिया हुआ है बंगाल और घ में दिया है उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, क में दिया हुआ है बढ़ा है, योगदान बढ़ा है या ख में घटा है, ग में स्थिर है या घ में बढ़ता घटता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, घटा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? इसका सही जवाब पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पहले, ऑप्शन क में दिया हुआ है बीपीएल कार्ड, ख में दिया हुआ है अंत्योदय कार्ड, ग में दिया हुआ है एपीएल कार्ड या घ में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, अंत्योदय कार्ड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत है? तो ऑप्शन क, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन क में देख लेते हैं। ऑप्शन क में दिया गहन खेती नीति, ख में दिया हुआ आयात नीति, ग में दिया हुआ भंडारण नीति या घ में इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? ठीक है। तो ऑप्शन क में दिया हुआ है पटना डेयरी, ख में दिया हुआ मदर डेयरी, ग में दिया हुआ है अमूल डेयरी या घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, पटना डेयरी। ठीक है। चलिए, ये एक नंबर का यानी कि आपका दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है। तो 2 नंबर का 1 नंबर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार राज्य में कृषि देश संख्या जनसंख्या के आजीविका का साधन है। ठीक है। इसमें खाली जगह में भरना है। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? बहुसंख्यक। ठीक है। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि बिहार में कृषि की देश भिन्न है, क्या भिन्न है? तो इसमें भरा हुआ है उत्पादकता भिन्न है। ठीक है। तो जो खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान में जो भरना है, ये हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है। वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, भर दिया गया है। ठीक है। चलिए 3 नंबर में पढ़ लेते हैं। तीसरा दिया है कि बिहार की कृषि के लिए सिंचाई देश महत्व रखती है, क्या महत्व रखती है? तो अत्यधिक महत्व रखती है। इसमें भरा हुआ है अत्यधिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र देश है, क्या है? काफी अधिक है। ठीक है। इसमें क्या भरा जाएगा? काफी अधिक है। 5 में दिया है कि बफर स्टॉक का निर्माण देश करती है, कौन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार करती है। खाली जगह में सरकार भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए देश का क्या दिया हुआ है? देश कार्ड है। ठीक है। तो कौन सा कार्ड है? तो बीपीएल कार्ड होगा। ठीक है। यहाँ पे भरा गया है बीपीएल कार्ड। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ देश है, कौन है? तो कृषि है। खाली जगह में भरा जाएगा कृषि है। क्वेश्चन नंबर 8, औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता देश कैलोरी
कैलोरी, ठीक है। तो इसमें कितना कैलोरी होगा, 3600 कैलोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 3600 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि दिल्ली में डेस डेयरी कार्य करती है। कौन सा डेयरी कार्य करती है, तो मदर डेयरी कार्य करती है, ठीक है। और 10वां में दिया हुआ है हरित क्रांति देश से प्रभावित होकर भारत में लागू की गई है, ठीक। किससे प्रभावित होकर, तो इसका सही जवाब होगा मैक्सिको। मैक्सिको से प्रभावित होकर भारत में लागू की गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सही कथन में सही का निशान तथा गलत कथन में गलत का निशान यानी कि क्रॉस करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्या दिया हुआ है। बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। सही है या गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य है। तो क्यों असत्य है, तो इसका कारण दिया है, सही है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 में दिया है उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार की कृषि अत्याधुनिक है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। सही क्या है, तो सही है कि बिहार की कृषि परंपरागत है, ठीक है, अत्याधुनिक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा दे रहा है कि राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र काफी अधिक है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सत्य है। चौथा में दिया हुआ है कि कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवा दिया है कि एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी, कितना दिया है, 2600 कैलोरी है। ये भी आपका सही है, पांचवा भी सही होगा। 6वां क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज पर विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, तो सही है। सही ये होगा कि खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ की उपज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका गलत है, तो इसका कारण भी नीचे दिया गया है। अब 7 पे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ये आपका सही है, ठीक है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 कृषि भारत एवं बिहार का आर्थिक इंजन है। ये सही है, ठीक है। चलिए ये हो गया 3 का 8 क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह को भरना था, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार की कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 4 उपाय बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि बिहार की कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, ठीक है। कौन कौन सा 4 उपाय है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला, क में दिया है जनसंख्या को नियंत्रित करना। ख में दिया है सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था। ग में दिया हुआ है उन्नत बेहतर कृषि तकनीकों का प्रयोग। और घ में दिया हुआ है कृषि में संस्थागत वित्त का अधिक प्रवाह, ठीक है। तो ये 4 आपका दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि खाद्य फसल एवं नकली फसल में अंतर बताएं, ठीक है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर में दिया हुआ है कि खाद्य फसल उसे कहते हैं जिनका उपयोग खाने के लिए होता है। किसके लिए, खाने के लिए होता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ, दलहन, तेलहन, सब्जी आदि। ये हो जाएगा आपका खाद्य फसल। और नकदी फसल उसे कहते हैं जिन्हें बेचकर किसान नगद नगद रुपया प्राप्त करता है, जैसे गन्ना, जूट, चाय, आम, लीची, केला, आलू आदि। ये हो जाएगा नगद फसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर तथा निर्धनता से पीड़ित जनता, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक, रिक्शा वाले, रिक्शा चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले एवं छोटा मोटा काम करने वाले लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं, ठीक है, या हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा क्वेश्चन दिया है कि क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। भारत के कुछ राज्यों में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता देखने को मिली है। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। यह संभव हुआ है अच्छे बीजों, अच्छी सिंचाई व्यवस्था एवं कृषि के मशीनीकरण के प्रभाव से। ट्रैक्टर,
ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रासायनिक खाद, कीटनाशकों आदि के उपयोग ने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पांचवा में दिया है कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। इसका आंसर दिया हुआ है कि खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार खाद के भंडार एकत्रित करती है, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। सरकार अपने गोदामों में खाद्यान्नों को जमा करती है और जरूरत या आपदा के समय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि सरकार यानी कि सरकार भारतीय खाद्य नियम द्वारा अनाज खरीदवा कर उसको भंडार में रखवाती है, तो अपने द्वारा खुलवाई दुकानों से सामान्य गरीबों के हाथ बिकवाती है। ठीक है, यानी कि सामान्य गरीबों के हाथ क्या होती है, बिकवाती है। इससे गरीबों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल जाता है। इसी प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा करें। तो इसका आंसर दिया है राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है अंत्योदय कार्ड। ये क्या होता है, तो जो निर्धन में भी निर्धन को दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड निर्धन में भी, जो निर्धन होते हैं यानी गरीबों में भी गरीब होते हैं, उन्हें अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। ठीक है, बीपीएल कार्ड एक होता है। बीपीएल कार्ड क्या है, तो गरीबी रेखा वाला कार्ड निर्धनता रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए है। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है एपीएल कार्ड, गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 कार्ड सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न के 7 प्रश्न हम लोग हल कर लिए। अब दीर्घ उत्तरीय पर हम लोग चलेंगे, तो दीर्घ उत्तरीय के लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।